नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वम्भर चौरसिया एंड वी के स्टडी सेंटर में। आज हम लोग छंद, रोला, सोठा, दोहा, उल्लाला आदि के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो आइए छंद के बारे में देखते हैं। छंद शास्त्र का प्रथम प्रणेता आचार्य पिंगल, इनकी रचना छंद सूत्रम है। छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता है वो आचार्य पिंगल हैं और इनकी रचना छंद सूत्रम है। आचार्य पिंगल की रचना छंद सूत्रम है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका परिभाषा है, जिन रचनाओं को वर्ण, मात्रा, गति, तुक, यति आदि नियमों से बद्ध कर दिया जाता है उन्हें छंद कहते हैं। छंद के 8 अंग होते हैं। पहला है चरण, दूसरा है वर्ण, तीसरा है मात्रा, चौथा है क्रम, पांचवा है यति और छठवां है गति, सातवां है तुक, आठवां है गढ़। छंद के 8 अंग होते हैं। अब हम लोग छंद के प्रकार पढ़ेंगे। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वणिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। लेकिन छंद मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, पहला मात्रिक छंद और दूसरा वणिक छंद। मात्रिक छंद के 3 अंग होते हैं। तो चलिए इसके 3 अंगों को देखते हैं। मात्रिक छंद का पहला अंग है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो पहले सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला गीत का, हरि गीत का आते हैं। तो चौपाई में चारों चरणों में 16-16 मात्राएँ होती हैं और रोला में चारों चरण में 24-24 मात्राएँ होती हैं और गीतिका में चारों चरण में 26-26 मात्राएँ होती हैं और हरि गीतिका में चारों चरण में 28-28 मात्राएँ होती हैं। तो ये चारों को याद करने के लिए चारों गीत हर के, च से हो जाएगा चौपाई, रो से हो जाएगा रोला और गीत से हो जाएगा गीत का और हरिके से हो जाएगा हरि गीत का। तो सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला गीत का, हरि गीत का होते हैं। अब हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे। तो अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला होते हैं। तो दोहा में पहले चरण में 13 मात्राएँ और तीसरे चरण में 13 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं और सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएँ, यानी दोहा के उल्टा सोठा होता है। बरवे में पहले चरण में 12 और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएँ होती हैं। उल्लाला में पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। तो अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला होते हैं। तो इनको याद रखने के लिए 200 बार उल्ला या उसके भी कह सकते हैं। तो 2 से हो जाएगा दोहा, 100 से हो जाएगा सोठा, वर से हो जाएगा बरवे, उल्ला से हो जाएगा उल्लाला। तो अर्ध सममात्रिक है, यही होते हैं दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला। इनके ट्रिक हैं, देख लिए आप लोग। अब है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय होते हैं। तो कुंडलिया में दोहा परस रोला से कुंडलिया होता है और छप्पे में उल्लाला परस प्लस रोला से छप्पे बनता है। तो यह विषम मात्रिक छंद है। तो इनको याद करने का ट्रिक है, कुछ से हो जाएगा कुंडलिया, 6 से हो जाएगा छप्पे। अब हम लोग मात्राओं को लगाने की विधि देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लघु और गुरु मात्राओं को गिनने का नियम। तो लघु आप लोग जानते हैं, लघु को ह्रस्व भी बोलते हैं। इसका सिंबल यहाँ पर दिया गया है, लघु यानी कि 1 मात्रा। तो इसे अ, ई, उ तथा चंद्रबिंदी, चंचल ऐसा शब्द आएगा तो उसमें लघु होगा। और दीर्घ मतलब गुरु, ये इसके आकार का होता है, यहाँ पर दिया गया है। तो आ, ई, उ, ए इसमें बड़ी मात्रा आते हैं। अनुस्वर युक्त वर्ण में भी गुरु का प्रयोग होता है और विसर्ग युक्त वर्ण में भी
गुरु का। जैसे अनुस्वर युक्त वर्ण में बंधु, तो ब पे अंक का मात्रा है तो यहाँ पर गुरु लगेगा। और विसर्ग युक्त वर्ण में जैसे अंतत, यहाँ पर भी गुरु लगेगा। संयुक्त वर्ण से पूर्व की वर्ण, यहाँ पर भी गुरु का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आइए अब हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं बनाने के लिए। तो इस प्रकार हैं। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होय। तो इसको बनाते हैं हम लोग। मेरी पे तो मे पर गुरु, री पे गुरु, भौ पे लघु, व पे लघु, बा पे गुरु, धा पे गुरु, हरो, ह पे लघु, रो पे गुरु। तो इस तरफ 13 मात्राएं हुए। और राधा नागर सो, इस पे रा पे गुरु, धा पर भी गुरु, ना पर गुरु, ग पे लघु, रो पे लघु, सोय पे गुरु, य पे लघु। तो इस तरफ पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हुए हैं। तो यह दोहा है। देखिए इतने आसानी से हम लोग पहचान लिए। दोहा में हम लोग पहले ही पढ़े हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, इसलिए यह दोहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। यह सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें बढ़िया से देखकर पढ़ें और अच्छे से याद रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।